हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम इस तरह का एक फ्लैग एनिमेशन शेडर बनाएंगे जो कि लोअर एंड डिवाइसेस के लिए भी ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि बहुत ही चीप इफेक्ट है। लास्ट वीडियो में हमने इसी तरह की एक वेवी एनिमेशन बनाई थी और उसको कंट्रोल करना सीखा था। अब हम वही मैथ यूज़ करते हुए उसका एक प्रैक्टिकल यूज़ केस देखेंगे। ये इफेक्ट लोअर एंड डिवाइसेस के लिए चीप या नॉन एक्सपेंसिव इसलिए है कि हम कोई एक्सपेंसिव जीपीयू सिमुलेशन या सीपीयू सिमुलेशन नहीं कर रहे। हम प्योरली मैथ का एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करते हुए ये इफेक्ट बनाएंगे। सो लेट्स जंप इन। हम एज यूजुअल एक शेडर क्रिएशन से स्टार्ट करते हैं। सो क्रिएट शेडर ग्राफ, लेट शेडर ग्राफ, इसे नाम देते हैं फ्लैग एनिमेशन शेडर। इससे एक मटेरियल क्रिएट करते हैं और ये मटेरियल इस पे अप्लाई करते हैं। राइट नाउ इस फ्लैग के जो टेक्सचर हैं वो हम अप्लाई कर लेते हैं। मैं सिर्फ बेस कलर और नॉर्मल मैप अप्लाई कर लेता हूँ। बाय द वे, ये जो फ्लैग है ये मैंने स्केचफैब से डाउनलोड किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसी फ्लैग की तरह की वेवी एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, लेकिन अब यही एग्जांपल दोबारा करने का मकसद ये है कि जब आप अपने ही एक कस्टम मॉडल पे यही इफेक्ट अप्लाई करने लगोगे तो यही इफेक्ट आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी देगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये वाली जो वेवी इक्वेशन है, जो साइन वेव की इक्वेशन है, ये आपने किस तरह अप्लाई करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द पोजीशन नोड, क्योंकि हम पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं, पोजीशन को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसको हम चेंज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट में। जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि हमें सिर्फ एक एक्सिस पे इस तरह की वेवी एनिमेशन चाहिए, तो हम इस नोड को पहले सेपरेट करेंगे। हमें अपने ऑब्जेक्ट को देख के ही पता चलेगा कि हमने साइन वेव वाले फार्मूला में x की वैल्यू क्या रखनी है। वैल्यूज ऑन द x एक्सिस रखनी है या वैल्यू ऑन द y एक्सिस या z एक्सिस। इसी तरह हमने वो एक्सिस भी डिफाइन करना है जिस पे हमें वेवी एनिमेशन चाहिए। अगर हम वर्टिसिस पोजीशन की x वैल्यूज यूज करते हैं साइन फार्मूले में और वेवी एनिमेशन देते हैं z एक्सिस पे, तो ये इस तरह की लगेगी। अगर हम वेवी मोशन y एक्सिस पे देते हैं तो ये इस तरह की लगेगी। यही चीज़ स्पेसिफिकली आपके केस में डिफरेंट हो सकती है। तो ये चीज़ आपने अपने ऑब्जेक्ट को देख के ही गेस करनी है। राइट नाउ हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टैटिक है। हम इस तरह की मोशन को क्रिएट करने के लिए पहले हमने पोजीशन नोड लिया और फिर इसको सेपरेट किया है। फाइनली इन तीनों एक्सिस की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे कंबाइन भी कर लेते हैं और आउटपुट को कनेक्ट करते हैं पोजीशन से, क्योंकि हम पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज चेंज करनी है। हमें इस फ्लैग की इस डायरेक्शन में साइन वेव एनिमेशन चाहिए, सो हम इस फ्लैग की वर्टिसिस पोजीशन की x वैल्यूज यूज करेंगे और जिस एक्सिस पे हमें वेव एनिमेशन चाहिए वो इस केस में y एक्सिस है। मैं यहाँ पे सिंपल साइन नोड ऐड करता हूँ। सो y एक्सिस की करंट पोजीशंस में ये वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं और ये कनेक्ट करते हैं G या Y कंपोनेंट से। अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो इस तरह का शो हो रहा है। इसकी वजह ये है कि हम राइट नाउ साइन वेव को एनिमेट नहीं कर रहे। अब हम वो लास्ट वीडियो वाले सारे फार्मूलाज जिसमें फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज शिफ्ट था, वो इक्वेशन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस फार्मूला को यूज करते हुए हम पहले x की वैल्यू से एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एज ए फ्रीक्वेंसी काम करेगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ इस x वैल्यू से। इसको नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखते हैं 10। एम्पलीट्यूड के लिए हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं साइन वेव की आउटपुट से। इसे नाम देते हैं एम्पलीट्यूड और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखते हैं 0.1। टाइम के लिहाज से इस साइन वेव की इनपुट को एनिमेट करने के लिए टाइम नोड ऐड करते हैं और इसी फार्मूला के मुताबिक इसको ऐड करते हैं इसकी इनपुट में। इस एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इस टाइम वेरिएबल को भी एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं स्पीड और इसको कनेक्ट करते हैं इधर। अब ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास शेडर ग्राफ में इंप्लीमेंट हो चुकी है। सीन व्यू में हमें इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ये वाली वैल्यूज फाइनलाइज हुई हैं। यही वैल्यूज आपके अपने मॉडल वाले केस में डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब आप ये कह सकते हो कि ये वाली एनिमेशन जो है ये फाइनलाइज है और ये किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल भी हो सकती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे ये फ्लैग पोल के साथ अटैच नहीं है और इसकी जो दूसरी साइड है वो नजर नहीं आ रही, या ये आपको सिंपल साइन वेव एनिमेशन लग रही है जिसमें आप और ज्यादा डिटेल्स भी ऐड करना चाहते हैं। इन प्रॉब्लम्स को भी बारी बारी एड्रेस करते हैं। अपोजिट फेसेस को विजिबल करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इस शेडर की ग्राफ सेटिंग्स में जाके रेंडर फेस को बोथ कर देना है, तो अब ये हमें डुअल साइडेड नजर आएगा। अब इस फ्लैग को इस पोल के साथ अटैच करने के लिए असल में हम चाहते ही हैं कि इस फ्लैग का ये जो पार्ट है उस पे ये साइन वेव एनिमेशन ना लगी हो। जब इन वर्टिसेस पे ये वाली एनिमेशन नहीं लगी होगी तो ये वाले वर्टिसेस स्टैटिक होंगे और बाकी जो फेसेस या वर्टिसेस हैं वो एनिमेट कर रहे होंगे। सो वी नीड समथिंग लाइक ए मास्क, जो इस पार्ट में ब्लैक होगा और इस पार्ट में वाइट होगा। वाइट वाला जो पार्ट है उस पे ये एनिमेशन रन कर रही होगी और जहाँ पे ब्लैक कलर होगा वहाँ पे ये एनिमेशन रन नहीं कर रही होगी। इस तरह का मास्क क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज हो सकते हैं, जिसमें एक मेथड ये हो सकता है कि हम यूवी वैल्यूज यूज कर लेते हैं
इस UV नोड को सेपरेट करके मैं इसकी या U वैल्यूज़ यूज़ कर लूँगा या V वैल्यूज़ यूज़ कर लूँगा। ये चीज़ हमारे ऑब्जेक्ट की UVs पे डिपेंड करती है। राइट नाउ मैं ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ ज़्यादा मैच कर रही हैं हमारी रिक्वायरमेंट से। इस वैल्यू को प्रीव्यू करने के लिए मैं पहले बेस कलर से कनेक्ट करता हूँ। मेरे केस में या इस फ्लैग के केस में ये इस तरह का मास्क दे रहा है, लेकिन ये इन्वर्टेड वैल्यूज़ हैं। मुझे यहाँ पे ब्लैक वैल्यूज़ चाहिए थी और बाकी हिस्से में वाइट वैल्यूज़ चाहिए थी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी मास्क को यूज़ करते हैं और इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई करते हैं टोटल साइन वेव के रिजल्ट के साथ, तो ये हमें इस तरह का रिजल्ट देगा जहाँ पे ये एंड वाले जो वर्टिसेस हैं उन पे एनिमेशन नहीं है। इसकी कोई सेंस नहीं बनती क्योंकि यही इफेक्ट हमें रिवर्स चाहिए। तो हम इसी मास्क को रिवर्स या इन्वर्ट कर लेंगे, जिसके लिए एक नोड यूज़ करेंगे 1-। ये नोड इसी तरह के मास्क को इन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास जो मास्क की वैल्यू है वो इस तरह की होगी और फाइनल इफेक्ट इस तरह का शो होगा, जिसमें अब आप फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड या स्पीड की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। एडिशनली आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में जाके जैसे ब्लेंडर, माया, उनमें जाके इस मॉडल पे वर्टेक्स कलर पेंट कर देते हैं। जैसा कि इस कंप्लीट मॉडल पे कलर एट्रीब्यूट में जाके एक एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ और इस मॉडल पे मैं अपनी मर्जी से ब्लैक एंड वाइट मास्क बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी तरह का भी मास्क बना सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। और यूनिटी के शेडर ग्राफ में जाके हम इस मास्क की जगह वर्टेक्स कलर ऐड कर देते हैं। ये जो हम कलर पेंट कर रहे थे इसे वर्टेक्स कलर ही कहते हैं, जिसका जिक्र हमने शुरू वाली वीडियोस में भी किया था। अब ये वाला वर्टेक्स कलर एज ए मास्क यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये हमें इस तरह का रिजल्ट देगा। जहाँ पे मैंने ब्लैक वैल्यूज़ पेंट की थी वहाँ पे ये कोई इफेक्ट नहीं दे रहा। इस पोल पे भी कम्प्लीटली वाइट वैल्यूज़ हैं, तो ये इस पोल पे भी ये वाली एनिमेशन दे रहा है। ये हम नहीं चाहते, इसलिए इस पोल को भी हम फुली ब्लैक कर देते हैं। ये कलर पेंटिंग इजीली ब्लेंडर और माया दोनों में हो जाती हैं। एज ए 3D मॉडलर ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, या एज ए डेवलपर भी आप बिल्कुल आसानी से ये पेंटिंग सीख सकते हो। इस वीडियो में मैं बिल्कुल स्टार्ट से ये कलर पेंटिंग नहीं सिखा रहा। इस चीज़ का एक सिंपल सा ट्यूटोरियल भी आपको यूट्यूब पे मिल सकता है। अब हम जब इसको एक्सपोर्ट करके वापस जाएंगे तो ये हमें इस तरह का रिजल्ट देगा, जिसमें पोल बिल्कुल स्टैटिक हो चुका है और हमारा फ्लैग इस तरह है। अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक और सही तरीके से इसको पेंट करेंगे। मैंने ये वाला मास्क फाइनलाइज किया है, तो ये हमें इस तरह का एक इफेक्ट देगा जिसमें ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ये वाले सिर्फ स्टैटिक हैं, बाकी सारा एक डायनामिक इफेक्ट दे रहा है। अब हम इसको मजीद एडवांस बनाने के लिए इस एक्सिस पे भी हम इस तरह की वेवी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, या जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि हम मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज वाली साइन वेव्स आपस में ऐड करके इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें और ज्यादा रैंडम वेवी एनिमेशन दे सकता है। बहुत सारी AAA गेम्स में वाटर एनिमेशन के लिए इसी तरह की मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज वाली साइन वेव एनिमेशन आपस में ऐड की जाती हैं, लेकिन एक शेडर की कम्प्लेक्सिटी भी इसी लिहाज से बढ़ती जाती है। थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। इन नोड्स को मैं डिलीट करता हूँ। ये हमारे पास वही एक बेसिक सी साइन वेव एनिमेशन एक मास्क के साथ हमारे पास अवेलेबल है। मैं ये सारे नोड्स कॉपी करके यहाँ पे ले जाता हूँ। ये क्योंकि सेकंड वाली साइन वेव है, इसलिए मैं इसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड वाले वेरिएबल्स चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे इनको मैं डिलीट करता हूँ और इनकी जगह एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ऐड करता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ फ्रीक्वेंसी 2। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड 2 और ये है स्पीड 2। अब ये वाली साइन वेव मैं Z एक्सिस पे हल्की सी ऐड करता हूँ, तो इस Y एक्सिस को हटा के मैं Z एक्सिस यहाँ पे ऐड करूँगा और ये Z एक्सिस पे कनेक्ट करेंगे। इन न्यू वेरिएबल्स की वैल्यूज़ में यहाँ पे अगर ये सेट करता हूँ तो ये इस तरह की एनिमेशन हमें Z एक्सिस पे भी और Y एक्सिस पे भी देगा। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। इसमें आप मजीद और तरह की एनिमेशन भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह का एक नोड एक्सप्लोर करेंगे और उसमें देखेंगे कि मजीद एडिशनल इफेक्ट्स किस तरह के बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।